ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा आयो जिसका करैक्टर देखने में काफ़ी अजीब सा लगता है कि शायद ये सिंसेर नहीं लेकिन यही तो सबसे ज़्यादा सिंसेर निकलेगा फ्रेंड्स। ये इस केस में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है। बहुत ईमानदारी से देखा जाए तो असलम साहिब और उसकी बीवी का दिल भी जो बदला तो इसी आयो ने बदला। असलम साहिब को ऐसे सवाल किए कि उनका दिल किया कि अब वो अपनी बेटी का साथ दे और उसके बाद ही तो वो अपनी बेटी का साथ देने को तैयार है। और अब वो किस तरह से सवाल कर रहा था यासीन से कि उसके पसीने छूट गए। और तभी तो यासीन ने फौरन से पहले पैसे की डिमांड कर दी कि मैं ये केस ख़त्म करना चाहता हूँ, पैसा देना चाहता हूँ। दूसरी दूसरी पार्टी से कहिए कि मैं पैसा देने को तैयार हूँ। आयो का करैक्टर जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है हमारे इस हीरो का करैक्टर, जो कि पता नहीं हीरो कैसे है। हीरो की कोई क्वालिटी इसमें डाली ही नहीं गई। अब पाकीज़ा यहाँ पर फराज को बताती है कि वो 10 लाख की डिमांड करने वाली है। तो फराज, इतना लालची इंसान, ज़्यादा की डिमांड करो। 10 लाख क्या करोगी? 10 लाख कहोगी वो कुछ कम भी करवाएगा और फिर आयो भी तो अपना हिस्सा रखेगा ना। हर कोई अपना हिस्सा रखेगा, हमारे हिस्से में क्या बचेगा? हमारा हिस्सा। अब हर कदम पर उसके साथ नहीं खड़ा और फिर जब हमारा हिस्सा कह रहा है तो बहुत गुस्सा आया। खैर यहाँ पर गुस्सा तो पाकीज़ा को भी बहुत आया। तभी तो घर आकर वो फराज की बातों को ही सोचती रही। नूरभरी ने इतना परेशान देखा जो पाकीज़ा को तो पूछ देती है, क्या हुआ? तलाक दे दी क्या उसने या तलाक देने वाला है? पाकीज़ा क्या बताए कि तलाक से बहुत बुरा उसके साथ हो रहा है। उसने तो ना निकाह का मज़ा चखा और फिर अब तलाक का क्या ही गम मनाएगी। भले कल की देता फराज आज तलाक दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ यासीन एक तरफ तो आयो को भेज चुका है समन और पाकीज़ा के पास के पैसा वो दे दिलाकर ये केस ख़त्म करना चाहता है। और दूसरी तरफ पाकीज़ा के भाई के पास पहुंच चुका है उसे गैरत दिलवाने के लिए। कैसी इंसान हो, कैसी फैमिली हो तुम लोग। वो केस करती फिर रही है, अदालतों में दंदनाती फिर रही है, तमाशे लगा रही है और तुम लोग कितने सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम यहाँ पर जॉब पर आ भी कैसे सकते हो? तुम्हें रात को नींद कैसे आती है? तुम खाना कैसे खाते हो जब तक तुम उस पाकीज़ा और फराज को मार नहीं देते? गैरत मर गई क्या? अब यहाँ पर यासीन जानबूझकर पाकीज़ा के भाई को गुस्सा दिलवा रहा है ताकि वो कोई एक्शन ले और उसका काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ पाकीज़ा अबू जी को बताने पहुंच चुकी है कि वो पैसा लेकर यह केस ख़त्म करना चाहती है। लेकिन अबू जी अब ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो करना चाहती है दिल से वही करे, किसी मजबूरी में आकर अपना फैसला ना बदले। इसीलिए तो वो अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसे इसी तरह ही आगे बढ़ने का कहते हैं। बेशक फराज से अच्छा तो बाप है जो कि समझ रहा है पाकीज़ा को। खैर यहाँ पर देखा जाए तो पाकीज़ा एक मिठाई का डब्बा लेकर भी अब्बू जी के लिए आई है। होप सो अब्बू जी की एनिवर्सरी है या फिर इसी केस को ख़त्म करने की खुशखबरी सुनाने के लिए। खैर यहाँ पर देखा जाए पाकीज़ा के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। महीने बाद सिर्फ फराज 2000 ही तो पाकीज़ा को देता है, जिसे वो फराज पर ही खर्च कर देती है, उसके शूज़ वगैरह लेकर, उसके लिए कुछ चीज़ देकर। और दूसरी तरफ बाप के लिए भला कभी देसी मुर्गे की यानी और कभी ये मिठाई का डब्बा कैसे ले आई? क्या इसे समन को पैसा दे रही है? लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं, ये नहीं, इसको कहीं से भी पैसा आ रहा है ये चीज़ नहीं दिखाई जा रही। और ये खर्चा किस तरह से कर रही है ये चीज़ ज़रूर देखी जा रही है, क्योंकि रोज़ आना जाना, कचहरियों के चक्कर लगाना, जबकि बाप भी पैसा नहीं दे रहा। तो यहाँ पर ये ड्रामा ज़रूर ड्रैग कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाना चाहिए जिससे मालूम पड़ता कि वाकई पाकीज़ा के पास पैसा आ रहा है। पाकीज़ा को समन की माँ ने कपड़े बना कर दिए, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन पाकीज़ा रोज़ के रोज़ पैसा कहाँ से दे रही है ये चीज़ नहीं बताई गई और समझ भी नहीं आती कि ये इतनी रिलैक्स कैसे है। तो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या आप जानते हैं कि इसे कौन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है? क्या चीज़ दिखाई गई? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ना सिर्फ ये अपने बाप के लिए यह नहीं लेकर आई, ना सिर्फ ये मिठाई का डब्बा, बल्कि जब अपनी माँ के पास गई थी तब भी ढेरों ढेर फल लेकर गई थी। आखिर कैसे? तो यहाँ पर क्या ये ड्रामा ड्रैग नहीं कर रहा? क्या ये ड्रामा वाकई ड्रामा है, हकीकत से दूर नहीं होता जा रहा? इतना स्लो ड्रामा जा रहा है, वल्लाह थोड़ा तो आगे लेकर जाइए। अब निकाह के बाद सिर्फ हमने अभी तक कचहरियों के चक्कर लगाते हुए पाकीज़ा को देखा, जो कि अब काफ़ी स्लो जा रहा है, थोड़ा इरिटेट कर रहा है। अब केस आगे बढ़े, अदालत के सीन साइन, समन और नूरभरी का सिलसिला भी आगे बढ़े,
तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।